हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। हम लोग क्वाड्रेंट सीख चुके थे, चतुर्थांश 90 माइनस थीटा, 180 180 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, इस टाइप का प्रश्न बनाना हम लोग सीख चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि अब हमको किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों, जर्नली मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, हर टाइप का प्रश्न हर तरीके से सिखाने का प्रयास करता हूं कि बेसिक भी लगे, 10th क्लास का बच्चा भी उसको सॉल्व कर पाए और फर्स्ट ईयर का बच्चा भी सॉल्व कर पाए, और जो कॉम्पिटिटिव हैं वो कॉम्पिटिटिव अपने हिसाब से वो सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो जो आज के सेशन का पहला प्रश्न है वो क्या है, वो कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोस्तों प्रूफ करना है आपको। देखो, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे आपको हर तरीके से मैं प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा। अगर हाई स्कूल में प्रश्न आता है, 10th क्लास का प्रश्न है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो तो मैं बेसिक बताता ही हूँ। लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या है कि ये ऑप्शन दे दिया, प्रूफ का नहीं आता है, 1 2 3 4 ऐसे करके दे देगा, तो उस तरीके में हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सॉल्व करते हैं प्रश्न को। होता क्या है कि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, मैंने cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। 1 प्लस tan, मैंने आपको 3 इक्वेशन बताई थी कि बेटा ये 3 इक्वेशन पूरी तरीके से रट्टा मान लो, रट लो। अगर आपने उनको रट रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे ये बोलेंगे सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सर sec स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं बोलो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो बस इसके प्लेस में क्या लिखना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा लिख देना है। दोस्तों बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने एक बात और बताई आपको कि cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी दोनों अगर रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, इनका मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरीके से सेक इंटू कॉस का जब मल्टीपल होगा, या फिर इसको 1 अपॉन करके कैंसिल कर सकते हो आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ पे 1 रख सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये कट जाएगा तो जनरली जो आपका आंसर आएगा 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही छोटा प्रश्न लिया था आपको समझाने के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ मैं कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा। चलिए आगे चलते हैं कि अब आगे का प्रश्न क्या है। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। दूसरा प्रश्न क्या है कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है आपको। क्या करना रहता है इसमें? अब जब क्वेश्चन इस तरह का आया तो क्या करना है, आपको वन साइड ले लेनी है, LHS। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से आप सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को, तो इधर से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। इधर से क्या है कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या है, भिन्न है, जोड़ की भिन्न है, और भिन्न जोड़ना ये आपको आना चाहिए कि भिन्न को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग कि इसका जो एलसीएम लेंगे वो एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस साइन थीटा आएगा और 1 प्लस साइन थीटा आएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अगर ये एलसीएम मेरा आ गया, एलसीएम दोनों को लिख ले, मेरा एलसीएम हो गया। एलसीएम के बाद करते क्या है दोस्तों कि इस वाले को टोटल से भाग देंगे। अगर मैं इसको इससे टोटल से भाग दूं तो ये और ये कटेगा तो ये बच जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। प्लस लगा हुआ है, मैंने प्लस लगा दिया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला बचेगा, इससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो ये प्लस का साइन बच जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा। बोलो इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है, साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब आगे क्या होगा, 1 और 1 ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई सभी को? होता क्या है जनरली कि आप ये बात जानते हैं कि 1 माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बात को समझ रहे हैं ना?
सेम इसी फॉर्म में देखो ये लिखा हुआ है, सेम इसी फॉर्म में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है। तो दोस्तों कुछ नहीं, बस सेम ऐसे ही कर देना है आपको यहाँ पे कि 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और इधर साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही सभी को। फिर एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, साइन को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कास स्क्वायर थीटा आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है, इतने के प्लेस में क्या रख देना है, अब आपको कॉस रख देना है। क्या रख देना है, कास स्क्वायर रख देना है। अब ये कास स्क्वायर हो गया तो आप बताइए 1/कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो आपने सेक कर दिया और स्क्वायर का स्क्वायर रख दिया, तो ये जो आपका आया RHS हो गया। ये किधर साइड आ गई, RHS की साइड आ गई। तो आप कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों इक्वल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जनरली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बाई चांस ये क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आ गया तो ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये चीज़ें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। प्रश्न को देखा, माइंड में ये इतना आप पहले से इतना आप एक्सरसाइज करके जाओ, इतना अभ्यास करके जाओ, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। ये रियल में लिखा क्या हुआ है कि 1 + 1 और यहाँ पे क्या 1 + 1 2 हो गया और यहाँ पे क्या a + b यानी साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ही तो आएगा ना। ये हो हमारे पास या ना हो, हम डायरेक्टली यही तो बोलेंगे 1 + 1 ऐड कर लो, डायरेक्ट इन दोनों को वैसे कर लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कर सकते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट में है, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। क्या करके प्रूफ करके दिखाना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये रूट में है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये प्रूफ करना है आपको, कर सकते हैं, ठीक है। तो LHS एक साइड ले लिया मैंने, LHS। अब LHS ले लिया दोस्तों, तो इसमें प्रूफ करना है आपको, इस साइड में लिया है तो इसको ऐसे ही रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आगे क्या करना है कि मुझको tan और कॉट में लाना है। मुझको किस में लाना है, tan और कॉट में लाना है। तो सेक स्क्वायर थीटा की इक्वेशन होती है क्या, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ पे लिखना है आपको, और ये दोनों जब आप लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो मैं इसको तोड़ के क्या लिखूँगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। और इसके मैं क्या लिखूँगा, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे प्लस भी लगा हुआ था तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे प्लस ब्रैकेट ओपन होंगे, प्लस है, कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहले मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा बचेगा, फिर आपका कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं कि क्या होता है, ये tan स्क्वायर थीटा है आपका और ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा है और प्लस 2 है। देखो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इंटू 1 तो है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है,
दोनों का मल्टीपल अगर 1 होता है तो मैं यहाँ पे tan इंटू कॉट कर सकता हूँ, फिर 1 आ जाएगा, 2 ही रहेगा, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, tan थीटा और cot थीटा, मेरा काम तो हो ही जाएगा और कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल अपना जुगाड़ कर लूँगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या बनने वाला है, ए स्क्वायर हो गया ये आपका बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 हो गया, ए हो गया और बी हो गया। इसके बराबर में क्या होता है, आप जानते हैं सभी लोग कि ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर होता है। तो बिल्कुल एक फार्मूला सेट हो गया ये, और ये फार्मूला कैसा बन गया, ए के प्लेस पे कौन आएगा, tan आएगा, तो मैं यहाँ पे tan थीटा प्लस बी के प्लेस पे कौन आएगा, cot आएगा, तो cot थीटा और होल स्क्वायर, ये होल है और ये 1/2 है, हाफ थीटा है, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचने वाला है यहाँ पे, tan थीटा प्लस cot थीटा। आपको यही प्रूफ करना था, RHS राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था या नहीं, बोलो, यही प्रूफ करना था, tan थीटा प्लस cot थीटा, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इससे भी आगे का प्रूफ करने का दे सकता है, इसमें अभी बहुत सारा चेंजिंग हो सकता है इसमें। ठीक है, तो समझ में आया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, साइन 4 साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास की पावर 4 थीटा प्लस 1, प्रश्न है ये, इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है आपको भाई, 2 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, किसके बराबर 2 होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, कैसे सॉल्व करना है समझते हैं इसको। हम लोगों ने क्या किया कि LHS लिया, इस साइड को ले लिया, साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक साइड ले ली और इस साइड से प्रूफ करना है हम सभी को। क्या प्रूफ करके दिखाना है, ये हम लोगों को भी मालूम चलेगा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इसमें हम क्या प्रूफ करने वाले हैं। इस बात को दोस्तों मैं लिखने जा रहा हूँ, बताइएगा कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। देखो ये जो बात होती है थीटा का स्क्वायर, ये अलग बात होती है, ये एक अलग बात है। जैसे यहाँ पे आ जाए एक्स स्क्वायर, ये बात अलग है, लेकिन ये अलग चीज़ है। मैं इसको कभी भी साइन एक्स होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, लेकिन मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये बात सही है। तो बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी बातें आपको अगर नहीं आएंगी तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब आना ही चाहिए आपको बिल्कुल। अब देखते हैं कि ये सॉल्व इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस है तो माइनस कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर, फिर 2 लगा हुआ है, मैंने 2 लगा दिया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 है कि नहीं। जनरली ये ऐड नहीं हो, जनरली ये मल्टीपल नहीं होता है। ये होता क्या है कि इस बार को 2 बार लिखा गया है और 2 2 4 होता है, ऐड होता है, क्योंकि गुणा में अगर आधार बराबर होते हैं तो घातें जोड़ दी जाती हैं। ठीक है ना, ऐसा बताया गया है आपको। और प्लस 1 है तो दोस्तों मैंने प्लस 1 कर दिया, और इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा बोल दिया। बोलो प्रॉब्लम है कोई, इतना तो समझ में आ ही गया होगा सभी को। अब हम अगली स्टेप क्या उठाते हैं अपने यहाँ से, अगली स्टेप ये है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो ये फार्मूला हो सकता है यहाँ पे लग सकता है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फार्मूला यहीं पे हम लोग लगाते हैं और बताते हैं क्या है, साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी लगेगा यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस 1 था उसको अपनी जगह पे रहने दीजिए, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
बोलो इतना समझ में आ गया सभी को? बड़े ही प्यार से तरीके से समझा रहा हूँ आपको। अब क्या होगा कि आपने पहले से पढ़ रखा है सर कि सर मैंने ये पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये इक्वेशन आपने मुझको पढ़ा रखी है सर, इसलिए मुझको ध्यान है। तो इसकी प्लेस पे 1 रख दिया जाए, मैंने 1 रख दिया। फिर यहाँ पे क्या आया कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 भी है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मल्टीपल 1 हो जाएगा, इसका कोई ज़्यादा यहाँ पे जिक्र नहीं है, इरेज कर देता हूँ मैं। और ये हो जाएगा आपका बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपने क्या पढ़ रखा है कि 1, इसको जरा माइनस में कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ क्या है कि दरअसल ये इधर आ गया है, इसका पक्षांतर होकर इधर आ गया है, तो इक्वल टू में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचने वाला है? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो मैं इसके प्लेस पे, इतने के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ? नेक्स्ट स्टेप में इसके प्लेस में क्या लिख सकता हूँ? समझ में आ रहा होगा सभी को? जरा देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे कि साइन स्क्वायर तो रहेगा ही है, साइन स्क्वायर तो रहेगा ही है। इतने के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ? साइन। इतने के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? प्लस रहेगा ना ये, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो साइन स्क्वायर थीटा। और इनटू में क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा है कि नहीं? बिल्कुल है। साइन प्लस साइन क्या होता है? आप सभी जानते हैं सर, साइन और साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। और इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा? 1 आएगा। बात अगर ऐसे ना समझ में आए तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या करेंगे? 1 अपॉन साइन कर देंगे, ये और ये कट जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा 2। ये RHS है, ठीक है ना, RHS है। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने सिखाने का प्रयास किया है। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो बिल्कुल कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी अपना झंडा गाड़ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप लोग ऐसा ना करिए कि बोर हो जाइए, ठीक है। समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। एक बार अगर समझ गए तो प्रश्न आपका हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? 1 प्रूफ करना है। इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? 1 प्रूफ करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है दोस्तों। चलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये है दोस्तों, ठीक है। आपको अभी समझाया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। आपको मैंने 3 इक्वेशन बताई हैं, बिल्कुल उनको रट लीजिए, बड़ा यूज आएगा उनका, बहुत ही ज़रूरत की है वो चीज़ें हर जगह। फर्स्ट ईयर इंटर जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इनके बिना कुछ हो नहीं सकता है, इनके सिवा कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं। रीढ़ है या वहाँ की बैकबोन है, बहुत ही काम है, बहुत ही यूजुअल है ये आपकी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कितना? सेक स्क्वायर थीटा होता है। मैं इसके प्लेस में सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बार ए है एक बार बी है, वही बात 2 बार लिखी है, 1 माइनस बी, तो इक्वल टू होता क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। क्या लिख सकता हूँ बोलो भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सर आपने ये भी बता रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी के प्लेस पे क्या लिख देना है? कॉस स्क्वायर लिख देना है। तो सेक स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा सर। और इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा? इन दोनों का मल्टीपल 1 ही होता है, अर्थात RHS आ गया मेरा, ठीक है। RHS आ गया। नहीं समझ में आती ये बात तो इस तरीके से कर सकते हैं, सेक स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, फिलहाल इन दोनों का मल्टीपल हो सकता है। आप यहाँ पे शो कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, शो कर दीजिए। बेहतरीन तरीके से आपने प्रश्न लगा लिया है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आप क्वेश्चन को लगाना सीखिए, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन लगाइए, पूरा नंबर मिलने वाला है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, चलते हैं। अगला क्या हो सकता है प्रश्न?
कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, कह रहा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, इसी का अपोजिट टेन थीटा माइनस साइन थीटा। प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको हाई स्कूल यानी 10th क्लास यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड किसी में भी जाइए, आपको हर जगह ये क्वेश्चन मिलता है और पेपर में भी आ चुका है। क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका प्रश्न है ये कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यानी इधर था मेरा टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, आप समझ रहे हैं कि आपको कॉस लाना है, यहाँ से टेन को पहले तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो टेन को मैं चेंज कर देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बता रखा है आप सभी को कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो बताया है कि नहीं बताया है? नहीं बताया है तो नोट कर लो, नहीं बताया अगर है तो नोट कर सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा कि टेन की जगह पे लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, चेंज हो जाएगा। मेरी जो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है इसमें, देखिए इसमें 1 हो सकता है, इसमें 1 हो सकता है। इसका एलसीएम अगर मैं लूँ, अगर इनका एलसीएम लूँ तो क्या होगा, इनका एलसीएम लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका एलसीएम लूँगा अगर तो ये हो जाएगा मेरा साइन, कॉस थीटा है यहाँ पे 1 तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो साइन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि कट जाएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा भी आ जाएगा क्योंकि कैंसिल तो हुआ नहीं। यहाँ पर लेंगे तो फिर ये कॉस थीटा आ जाएगा और इधर साइन थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। अब आगे समझते हैं बात को, आगे कैसे सॉल्व करना है। आप समझ रहे हैं कि ये और ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो बचने वाला क्या है यहाँ से साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि साइन यहाँ पे है, साइन यहाँ पे, साइन यहाँ पे, साइन, तो साइन जब दोनों जगह पे है तो साइन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर मैंने साइन को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचने वाला है, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी साइन कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, साइन से साइन कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई। कभी कभी ये भी प्रूफ करने के लिए आता है तो मैं यहीं से इसको रोक सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉस, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको कि 1 प्लस, इसको भी चेंज कर दीजिए, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा ये सेक थीटा प्लस 1, फिर सेक थीटा माइनस 1, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया RHS आ गया, क्या आ गया RHS आ गया। समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलो कह रहा है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। क्या कह रहा है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न आया है, अभी अच्छा प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे हम सभी लोग, ठीक है, तो इसके विषय में चर्चा करते हैं। हमने लिया कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट और टेन आया हुआ है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है साइन और कॉस। मैंने आपको अगर नहीं बताया है तो आज इस बात को नोट कर लीजिए कि टेन और कॉट लगभग
80%, मैं बोल सकता हूँ 80% चेंज ही होता है, बिल्कुल 80% चेंज होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चेंज ही होगा। देखो यहाँ पे tan cot है, यहाँ पे sin cos है, चेंज होना पड़ेगा इसको। और किस कैटेगरी में चेंज होगा, मैंने बताया है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। इन दोनों कैटेगरी को याद रखिए, ठीक है ना। इस तरीके परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं अब इसको, कैसे चेंज होने वाला है ये हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लीजिए, तो ये sin थीटा आ जाएगा इंटू cos थीटा आ जाएगा। साइन से साइन बचे कट जाएगा, बचने वाला क्या है यहाँ पे cos, और ऊपर cos है तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा sin स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर इस जगह पे डाउट आया तो दिक्कत में हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए अब मैं क्या करूँगा कि साइन, क्योंकि मुझको लाना क्या है का 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो इस साइन को जरा मैं चेंज करूँ, ये साइन को अगर चेंज करना चाहूँगा भर, तो ये cos स्क्वायर बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। फर्स्ट इक्वेशन उठाइए और उसको इधर से उधर तोड़ मरोड़ दीजिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? बोलो sin स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हम इसी जगह पे चलते हैं अब यहाँ पे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको ब्रैकेट में कर दें 1 माइनस, इसको क्या चेंज कर दिया cos स्क्वायर में, अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ये cos स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो ये माइनस ही रहेगा, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कितने हो जाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। समझ में आई कि नहीं आई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए प्रश्न को, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में देखने को लगभग मिलेंगे आप सभी को। चलें अगला क्या है उसको देखते हैं, आगे के प्रश्न को, कि 1 यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ क्या करना है भाई? 2 sec थीटा, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है आपका और प्रूफ ये करना है। तो LHS ये साइड ले लिया मैंने, LHS cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्रूफ करना है। प्रश्न आया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा? cos थीटा है, LHS लिया 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, LHS ले लिया। कैसे प्रूफ करना है? दोस्तों देखो cos यहाँ पे है, cos यहाँ मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, अदरवाइज आप कॉमन लेना ना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे। तो जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा। स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, ज़्यादा बोर मत होइएगा। आप पहले मैथ को सीखिए कि है क्या चीज़ ये, ठीक है ना। पहले सीखने का प्रयास करो, बाद में शॉर्ट आप अपने आप बना लेंगे। तो ये cos थीटा हो जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा, मैं एलसीएम ले लूँ इसका, तो 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये माइनस वाला कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। बोलो बचेगा कि नहीं? साइन से साइन ये कैंसिल, तो अब क्या होने वाला है यहाँ पे कि 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये यहाँ पे हुआ क्या है, a माइनस भी लगा
और a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो फार्मूला आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्या करना है कि 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस कॉस 2 स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कॉस है पहले से, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट करें, सभी लोग नोट करिए। दूसरा प्रश्न क्या है, साइन, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रूफ क्या करना है आपको, टैन थीटा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा प्रूफ करना है। तो LHS से प्रूफ करेंगे हम लोग इसको। यहाँ पे है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कैसे प्रूफ करना है, हमको टैन लाना है। अगर टैन लाना है तो आप ये सब समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अंश भी है, यहाँ पे अंश भी है और यहाँ पे हर भी है। तो टैन बनता कैसे है, पहले इस पे बात कर लीजिए। टैन बनने का, टैन जो बना हुआ है 2 रेशियो से बना हुआ है, मैंने पहले बता रखा है कि साइन बटे कॉस, यानी साइन अपॉन कॉस, यानी 2 रेशियो का अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे क्या बन के आता है, एक तीसरा रेशियो मिलता है जिसको बोलते हैं टैन। ठीक है ना, 2 रेशियो को अगर आपस में डिवाइड कर देते हैं तो एक तीसरा रेशियो मिल जाता है टैन। तो सेम ऐसा ही करना है कि ऊपर हमको साइन लाना है सॉल्व करके और नीचे कॉस लाना है सॉल्व करके, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, टैन आ जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इस पर विशेष बात की जाए कि देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पर कॉस है, तो कॉमन हो सकता है। यहाँ पे मैं साइन कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लिया। अगर कॉमन ले लिया मैंने तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो भाई। साइन अगर मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा। ठीक है, अब इतना मेरे पास बचा है, अब इसी को कैंसिल करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि टैन तो मेरा बन चुका है, इसको कैंसिल कर देना है बस। इसको किसी भी तरीके से उसी रूप में ला करके कैंसिल कर देना है। बाकी ये साइन अपॉन कॉस पहले भी आ चुका है और यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है, ये यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है। तो देखते हैं कि साइन थीटा 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है 2, मैं साइन को चेंज कर सकता हूँ, किस में, साइन को चेंज तो कर सकता हूँ लेकिन किस में चेंज करूँ। ठीक है, तो बताया है भी अभी मैंने कि साइन को चेंज करने का अच्छा तरीका है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इस पे आप चेंज कर सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो बस यहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसा ये लिखा हुआ है इसको कुछ मत करिए, ऐसे ही लिख देनी चाहिए आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए कि ये साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आराम से सॉल्व करिए, ये 2 हो जाएगा माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या होने वाला है, ये कॉस थीटा रहेगा मेरा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा कि ये 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी मैंने यहाँ पे मल्टीपल नहीं किया इसका, ये मल्टीपल हो जाएगा
तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, इससे भी मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया तो -1 बचेगा, अपॉन cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखिए ये सेम हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा। मेरा यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे केवल सिंपली बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, जनरली टैन होता है। क्या होता है, टैन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है ना, ये समझ में आया होगा। वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें और बाद में कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।